एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का हम रिव्यू लेंगे और इसका एक ऑल्टरनेट और ईजीएस्ट मेथड में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, यानी चार डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और चार डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के जो तकरीबन 8 फार्मूले हैं, उन 8 फार्मूलों की जगह पर जस्ट एक मेथड से आप उन चारों टॉपिक्स को कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और पेपर में बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है। तो हम इसको गो थ्रू करते हैं। हमारा टॉपिक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी आपको अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है एट गिवन पॉइंट, आपको एक पॉइंट गिवन है टू के बाद वो आपको कभी सर्किल दे सकता है, कभी पैराबोला हो सकता है, कभी एलिप्स हो सकता है, कभी हाइपरबोला का इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, यानी हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है। हमें पॉइंट गिवन होगा, कंडीशन को जहन में बिठा लें कि एक पॉइंट गिवन होगा और उसके बाद टू के बाद कोनिक्स में से सर्किल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला कोई एक चीज़ गिवन होगी। अगर हम केपी के जो बुक है उससे बात करें तो ये चारों टॉपिक्स जैसे कवर हैं, कराची बोर्ड में भी सिमिलर कवर होंगे, लेकिन मैंने उनकी एक्सरसाइजेस को मार्क नहीं किया। तो केपी के में जो पहला ये टॉपिक बनता है वो एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और जो सर्किल का टॉपिक है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको टेंजेंट निकालना है तो देखें टेंजेंट के लिए आपके पास ये फार्मूला यूज़ हो रहा है और नॉर्मल के लिए आपके पास ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। यानी सर्किल है तो 2 फार्मूले आपको याद करने हैं। अगर हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं तो एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 8 और टॉपिक है पैराबोला। लेकिन अब पैराबोला में आपके पास 2 डिफरेंट केस बन जाएंगे, केस 1 में अलोंग एक्स एक्सिस और केस 2 में अलोंग वाई एक्सिस। तो दोनों के लिए टेंजेंट और नॉर्मल के फार्मूलाज अलग अलग हैं। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस है तो फार्मूला डिफरेंट है, ये अलोंग एक्स एक्सिस के फार्मूलाज हैं और ये आपके पास अलोंग वाई एक्सिस के फार्मूलाज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें 6 फार्मूले बन गए इस वक्त आपके पास। फिर इसी टॉपिक को आप लेके चलेंगे एलिप्स में, तो जहाँ एक्सरसाइज आपके पास बन जाएगी 9.2, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास 2 केस बन जाएंगे। ठीक है, एक केस 1 और केस 2 अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे केस नंबर 1 अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसके लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल का फार्मूला आपको ये याद किया हुआ है आपने जब आपने एक्सरसाइज सॉल्व की होगी। फिर आपने जब अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं तो आपके पास अगेन ये 2 फार्मूलाज आ जाते हैं। ठीक है, यानी अब आपके पास जो 6 और 2 ये 8 फार्मूले बन गए। और इसके बाद हम हाइपरबोला की कंडीशन पे चले जाते हैं। तो हाइपरबोला में भी अगेन आपके पास 2 केसेस आ गए। इस तरह चलें आपके पास फार्मूले भी सारे लिखे हुए आ जाएंगे, ये भी आपको एक आसानी हो जाएगी 1 और 2। तो अलोंग यानी एक्स एक्सिस के लिए आपके पास जो फार्मूला का सेट है ये टेंजेंट है और देन नॉर्मल। ठीक है, और इसी तरह जब आप इक्वेशन नंबर इसका जो पैटर्न 2 है जिसमें अलोंग वाई एक्सिस होगा हाइपरबोला, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी और नेक्स्ट ये जो फार्मूला है इससे हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन बनती है। ठीक है, और ये टॉपिक आपके पास एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन 10 फार्मूले बनते हैं और टॉपिक एक है। अब मैंने इसको पढ़ाने के लिए या आज आपको समझाने के लिए कराची बोर्ड से क्वेश्चन ले लिया है, एग्जाम्पल 1 ऑन पेज 340। इसी तरह वहाँ पर भी चैप्टर को जो सर्किल और पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है वहाँ पर भी आपके पास कराची बोर्ड में भी ये सेम टॉपिक सेम फार्मूलाज के साथ मौजूद है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को अगर आप देखें गौर से तो आपके पास क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है। ठीक है, एक आपके पास हाइपरबोला गिवन है, यानी गिवन हाइपरबोला और एक पॉइंट है। ठीक है, इस कंडीशन को बस आपने मेमोराइज रखना है, याद रखना है। अब आपके पास ये जो गिवन हाइपरबोला है, ठीक है,
ये हमने पहचान लिया कि हाइपरबोला है, लेकिन जिस मेथड से अब मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ आपको अगर ना भी पता लगे कि ये कौन सा कोनिक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम उसके फार्मूलों से हट कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें, जो आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और डिफरेंशिएट में आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 1 अपॉन 4 देखिए एज इट इज़ कोफिशिएंट है, और वाई स्क्वायर का जो आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाएगा, पावर पहले पावर में से एक कम, देन y का डिफरेंशिएट टू डी वाई अपॉन डी एक्स। सिमिलरली 1 अपॉन 5 कोफिशिएंट एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। अब हमारे पास कैंसिलेशन होगी, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास स्टेप आ जाएगा हमारे पास y अपॉन 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम इस पूरी टर्म को, ये जो हमारे पास माइनस में लिखी हुई है टर्म, यानी 2x अपॉन 5, यानी 2x 1 ज़ा 2x अपॉन 5, इस टर्म को हम राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे तो इक्वल टू 2x अपॉन 5, ठीक है। और अब ये जो कोफिशिएंट है डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आपके पास जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 2x अपॉन 5 डिवाइडेड बाय y अपॉन 2। अब आप इस डिवाइड के साइन को जब चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन y, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो 2 2 ज़ा 4x अपॉन 5y। अब ये हमने जब डिफरेंशिएट इक्वेशन कर ली, ये आपके पास सर्किल हो सकती थी, पैराबोला और एलिप्स भी हो सकती थी। सेम वे सेम टेक्निक से डिफरेंशिएट कर लें, देन आपके पास जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को आप पुट करेंगे एट पॉइंट। अब जो पॉइंट आपके पास गिवन होगा इस वक्त वो आपके पास x और y, ठीक है, बन जाएगा। तो जो भी पॉइंट आपके पास गिवन है उसको आप लिख कर, यानी इस वक्त हमारे पास पॉइंट है √5 और कॉमा 2√2, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट जो है वो गिवन है। इस पॉइंट को आपने पुट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स में, ठीक है। यहाँ आपने ये पॉइंट पुट कर दिया √5 कॉमा 2√2। ये लिखने का पैटर्न है कि हम छोटा सा नीचे पॉइंट लिख देते हैं इक्वल टू 4x की जगह पे आपके पास आ जाएगा √5 और 5 और देन 2√2, ठीक है। अब ये जो आपके पास जब आप डिफरेंशिएट में, ठीक है, मैं अब आपको दोबारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब डी वाई अपॉन डी एक्स में आप x कॉमा वाई को पुट करते हैं तो आपको स्लोप मिल जाता है। तो वैसे भी डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का मतलब स्लोप यानी ग्रेडियंट है, लेकिन जब आप पॉइंट पुट करते हैं तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है। इस स्लोप को हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं कि हमें यह स्लोप ऑफ, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया, ठीक है। तो m1 इसका सिंबल है, इसको m1 से रिप्रेजेंट कर लीजिए। और यहाँ पर आप देखें 5 2 ज़ा यानी 4√5 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10 और ये √2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर m1 इक्वल टू आपके पास 2√5 अपॉन 5√2, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं और इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपलीफाई के लिए, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर √2
मल्टीप्लाई बाय √2 हो तो हम क्या लिखते हैं उसको, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट को कैंसिल करके लिखते हैं 2। यानी जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। इसी तरह अब आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझिए कि जहाँ 2 लिखा है वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जहाँ 5 लिखा हुआ है वहाँ हम लिख लेते हैं √5 इंटू √5 इंटू √2। तो देखें कैंसिलेशन क्या होगी, √5 से कैंसिल, √2 से कैंसिल। एक √2 अपॉन √5 है, इसको आप एक सिंगल रूट में लिख सकते हैं 2/5। ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। यहीं से एक कॉन्सेप्ट अब हम और लिंक करते हैं, यानी नॉर्मल। अब नॉर्मल जो है वो क्या चीज़ है, नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। यानी नॉर्मल लाइन, अब आपने इस कॉन्सेप्ट को भी ग्रिप कर लेना कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट लाइन के, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम इस तरह समझें, अगर सर्किल में आपको बता दूं एक बनाकर, सर्किल में ये एक लाइन टेंजेंट होगी जो सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, तो ये जो लाइन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर ऑफ सर्किल से गुजरेगी, इसे हम नॉर्मल कहेंगे। तो हर कोनिक के लिए हम इसी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ ही आपको स्लोप्स की एक कंडीशन याद आएगी, स्लोप्स परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद आनी चाहिए। और ये कंडीशन आपके पास क्या थी, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो m1 हमारे पास है 2/5 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब आप ये जो रूट वाली वैल्यू है इसको जब आप रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी इक्वल के उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये आपके पास माइनस का √5/2 आ जाएगा। ये आपके पास कहलाता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप अपने जहन पे जोर दें तो आपको स्लोप्स पता है और पॉइंट्स पता है, यानी हमें स्लोप्स पता है एंड हमें पॉइंट पता है। तो इसी फॉर्मेट को हम स्लोप पॉइंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट आपने याद किया हुआ होगा। थर्ड स्टेप इसमें ये बन जाएगा कि स्लोप पॉइंट फॉर्म का एक ही फॉर्मूला है y माइनस y1 m x माइनस x1। अगर आप m की जगह पर m1 पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, m2 पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम टेंजेंट के लिए काम कर लेते हैं, 4 टेंजेंट, यानी यहां आपको किसी फार्मूला की जरूरत नहीं सिवाय एक फार्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म के। हमें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो x1 y1 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो वही पॉइंट है जो हमारे पास शुरू में क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था, और 2√2, ठीक है। और m1 जो स्लोप है वो भी हमारे पास गिवन है, वो है √2/5। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। अब हम इसको पुट कर लेते हैं टेंजेंट के लिए। तो y माइनस y1 आ गया 2√2, और m1 यानी m की जगह पर हम m1 रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2/5 और x माइनस x1, यानी यहाँ आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिएगा एक दफ़ा ताकि परेशानी ना हो, m1 x माइनस x1, और x1 की जगह पे आ जाएगा √5, ठीक है जी। अब हम इस √5 को, जो यहाँ √5 है, इसको हम लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y माइनस 2√2 इक्वल टू √2 x माइनस √5 √5 इंटू वाई, देन 2 एज इट इज, √5 इंटू √2 आ जाएगा √10, और फिर देन √2x, और फिर √2 इंटू √5 आ जाएगा √10, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड की सारी टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ x पॉजिटिव है, अदरवाइज आपको माइनस साइन कॉमन लेना होगा। तो ये अब सोल्यूशन का पैटर्न आपके ऊपर है।
माइनस का √5y प्लस का 2√10 और माइनस का √10 इक्वल टू 0। तो ये √2x माइनस √5y और प्लस 2√10 और माइनस 1√10, तो 2 माइनस 1 1√10 बच जाएगा आपके पास, यानी जस्ट √10 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब आपने सिमिलरली इक्वेशन निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। आपने फार्मूले में वही माइनर सा चेंज करना है कि y माइनस y1 और फिर m2 x माइनस x1, x1 y1 सेम रहेंगे और m2 आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो आप पुट कर देंगे। तो y माइनस y1, तो y1 पॉइंट में हमारे पास था 2√2, m2 हमने फाइंड आउट किया था माइनस का √5 अपॉन √2 और x माइनस x1 है √5। अब आपके पास ये जो √2 है इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड पर, तो y माइनस 2√2 माइनस √5 x माइनस √5। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो √2 इंटू वाई √2y और 2 एज इट इज, √2 इंटू √2 तो √2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके जस्ट 2 रह जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ये इक्वल का साइन था और फिर माइनस साइन है, तो यानी इक्वल देन माइनस हो जाएगा √5x देन माइनस माइनस प्लस √5 इंटू √5 अगेन √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जस्ट आपके पास आ जाएगा 5। अब आप अपनी राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें। √5x प्लस का √2y माइनस का 2 2 4 और माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो √5x प्लस √2y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, ठीक है। तो ये आपने 10 फॉर्मूलों का ऑल्टरनेट वे निकाला है, ठीक है। यानी आपके पास जो 10 फॉर्मूले थे, जो आपको सर्किल पैराबोला के लिए, यानी आपको सर्किल के लिए एक अलग फार्मूला यूज़ करना था, पैराबोला के लिए आपको अलग फार्मूला यूज़ करना है और एलिप्स के लिए आपको अलग फार्मूला यूज़ करना है, हाइपरबोला के लिए आपको अलग फार्मूला यूज़ करना था। ये उसका ऑल्टरनेट वे आपने सीखा है, ठीक है, कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा और किसी कोनिक की इक्वेशन होगी, तो आप ये स्टेप्स मेमोराइज करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट, देन पॉइंट पुट करके टेंजेंट का स्लोप, स्लोप्स की कंडीशन से नॉर्मल का स्लोप और स्लोप पॉइंट फॉर्म से दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। इस स्टेप को मेमोराइज कीजिए और ये 4 जो बड़े कॉन्सेप्ट्स है उसको ग्रिप कीजिए। थैंक यू।